दोस्तों नमस्ते। एक अक्सर कहानी बचपन में सुनाई जाती थी और हम भी उस कहानी को सुनकर, उसके सवालों को सुनकर जरा आश्चर्य में पड़ जाते थे। कहानी ये थी कि एक जहाज पर एक कुत्ता ले जाया जाता है और उस कुत्ते का वजन कुछ लगभग 1 किलो होता है। तो उस कुत्ते को लगभग 1 ही किलो की मिठाई खिलाई जाती है और उसके बाद वो कुत्ता क्या बोलते हैं उसको पोटी करता है। पोटी करने के बाद पोटी का वजन भी गिना जाता है और कुत्ते का वजन भी गिना जाता है और पोटी करने के बाद भी कुत्ते का वजन 1 किलो ही भरता है। 1 किलो मिठाई खिलाने के बाद कुत्ते का वजन थोड़ी पोटी करने के बाद भी 1 किलो ही भरता है। तो सवाल पूछा जाता है, मिठाई में से कुत्ता किधर गया? कुत्ता तो 1 किलो का था, मिठाई 1 किलो की खिलाई गई, तो 1 किलो मिठाई खिलाने के बाद भी कुत्ते का वजन अगर 1 ही किलो रहता है तो मिठाई में से कुत्ता कहां चला गया? बस ये कहानी इसलिए याद आई कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे ही हो रहा है। सवाल पूछने को दिल कर रहा है, मिठाई में से कुत्ता किधर गया? हुआ ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए, अब सबका अपना अपना हक है भाई, कौन किसको परास्त करे, कौन किसको क्या करे, यह सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो इस बार कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को चुनकर नहीं आने देना है। कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी चुनकर नहीं आनी चाहिए। यही एक बात लेकर सारे इकट्ठा हो गए और यह तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। अब परास्त करना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम खड़े हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने नेता का नाम लेकर आगे चल रही है, वैसे भी एक नेता का नाम भी तय करना पड़ेगा। किसी को भी प्रधानमंत्री बनाना है तो हम राहुल गांधी को बनाएंगे, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाएंगे, सोनिया गांधी को बनाएंगे, शरद पवार को बनाएंगे, ममता बनर्जी को बनाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे को बनाएंगे। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अरविंद केजरीवाल को भी बनाया जा सकता है, भगवंत मान भी आ सकते हैं, अखिलेश भी आ सकते हैं, स्टालिन क्यों नहीं आ सकते? स्टालिन भी आ सकते हैं। तो ये करना पड़ेगा ना कि किसी ना किसी का नाम लेना पड़ेगा। अब जैसे ही नाम लेने की नौबत आई तो सब लोग मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम करते रहते हैं। मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। इसकी एक एड भी बनी है, बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। उस एड को भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, देख लीजिए। दूल्हे तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी? 1 सेकंड, व्हाई नॉट मी? वही बोल रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते? ये दूल्हा नहीं, दूल्हा हम बनेंगे। आणि माझं काय? मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। देख लिया? अब ये देखने के बाद कौन बनेगा यह सवाल मन में आता है। जैसे देश में हो रहा है ना, वैसे महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाविकास आघाड़ी तो बनी, इंडी की डंडी कब की गुल हो चुकी थी, ठंडी पड़ गई। अब वो ठंडी अलायंस ऐसे कहना पड़ेगा उसको, क्योंकि ठंडी अलायंस को ना बंगाल में कोई कांग्रेस को पूछ रहा है, यूपी में दिए उतने पे काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि जो भी महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़े हुए थे उन सबको बारी बारी बाहर निकालने का काम हो रहा है। पहले महादेव जानकर आए राष्ट्रीय समाज पार्टी के, वो कहे कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ, वो निकल गए। फिर राजू शेट्टी ने कहा कि मैं तो आऊंगा लेकिन महाविकास आघाड़ी में नहीं आऊंगा, आप मुझे सपोर्ट कर दो। फिर वो चले गए, वो भी कहने लगे कि हम आपके साथ नहीं हैं। फिर आए प्रकाश आंबेडकर ने कह दिया कि हम साथ है, लेकिन वो भी साथ नहीं रहे, वो भी निकल गए। अब महाविकास आघाड़ी में बचा ही क्या? हाँ, कुछ ऐसे पार्टियां भी बची है जो बची हुई है। लूट लवाट होकर होने के बाद जो कुछ भी बचता है वो बचा हुआ है। शरद पवार कहते हैं ना कि मेरी पार्टी की होलसेल लूट हुई है, होलसेल चोरी हुई है। मैंने कहा था मराठी वीडियो में मेरे कि शरद पवार की पार्टी कैसे चली गई? जैसे आए वैसी चली गई। ली कैसे थी? दूसरी पार्टी को तोड़कर ली गई थी। गई कैसे? इन्हीं की पार्टी को तोड़कर निकल गई। बस हिसाब बराबर हो गया है, बाकी कुछ नहीं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना कहता है, वो बाराना भी नहीं इनकी से आया। बस खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे।
तू क्या साथ लेकर आया था, साथ लेकर आ जाएगा जो साथ लेकर जाएगा। ये जो गीता सार होता है ना, वही होता है। कहते हैं कि दुनिया को जीतने वाला कोलंबस, कोलंबस क्या और कोई, अलेक्जेंडर, कोलंबस नहीं, अलेक्जेंडर, सिकंदर, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब गया तो खाली दोनों हाथ उसके खाली थे। वैसे दुनिया को लूट कर जो लेके आए थे वही दूसरों की लूट में चला गया, इतना ही। अब महाविकास आघाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है, सब निकल गए हैं। शरद पवार की बची कुची पार्टी, जो भी कुछ लूट पाट कर बची है वो, उद्धव की बची कुची पार्टी जो शिंदे छोड़ गए हैं वो बची है, और सबसे बड़ी बात यहां पार्टी और एक बची है वो कांग्रेस, वो भी बची कुची ही पार्टी है, बची कुची ही पार्टी कहा जा सकता है उसको। और उस बची कुची पार्टी में जो भाजपा वाले लेकर लूट गए, बाकी कोई भी लेकर लूट गया, वही पार्टी अब बची है इनके पास। अब इस पार्टी को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। बची कुची अलायंस बची कुची पार्टियों को लेकर जब जा रही है, तब जब सीटों का घोषणा भी होती है, प्रत्याशियों की घोषणा, तब भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। उद्धव ठाकरे ने बड़ी मर्दों वाली बात कर सीटों की घोषणा तो कर दी, एक भी औरत को नहीं लिया उसमें, लेकिन उस पर भी आपत्ति कांग्रेस को है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक रख दिया, ले लिए, पोस्ट डाल दी ट्विटर पे, वो देख लीजिए, पोस्ट मराठी में है। और बाळा साहब थोरात जो मराठी में बोल रहे हैं वह भी मैं आपको दिखाता हूं। आज शिवसेना, उद्धवजींच्या शिवसेनेने यादी जाहीर केलेली आहे। खरं म्हणजे त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबईमधलं सुद्धा धारावी जे तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे। त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं। ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत, यामध्ये शेवटी एकत्र ज्यावेळेस आम्ही आघाडी आहे, तो आघाडी धर्म असतो आणि तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे। त्यामुळं त्यांनी हे जागा जाहीर करणं योग्य नाही। आमचा आजही आग्रह या जागेसाठी आहे, एवढंच नाही तर भिवंडीच्या जागेसाठी सुद्धा आमचा आग्रह आहे। आणि या बाबतीत जे जाहीर केलं आहे त्या बाबतीत शिवसेनेने फेरविचार करावा। बाळा साहब थोरात कहते हैं कि आघाड़ी का एक धर्म होता है और एक दूसरे से चर्चा कर कर ही उसको पूरा किया जाना चाहिए। तो बाळा साहब थोरात की जो बात थी वह से साफ पता चलता है कि ये कांग्रेस भी अब शिवसेना से ऊब गई है। अब सब चले गए और महाविकास आघाड़ी बची है, तो सवाल पहले वाला हुआ ना, मिठाई में से कुत्ता किधर गया। सब कुछ खिला खिलाकर पुट्टी करने के बाद भी कुत्ते का वजन 1 ही किलो भरता है, मिठाई 1 किलो की खिला दी है, तो मिठाई में से कुत्ता किधर चला गया, यही सवाल पूछना पड़ता है। जिसमें महा था ही नहीं, उसको महाविकास आघाड़ी बोला जाता था, और सारे एक 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 करके नाराज होते जा रहे हैं। ऐसी नाराजगी को लेकर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक सक्षम पर्याय देने जा रहे हैं। क्या मिलेगा इनको? आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।